नमस्कार, मैं डॉक्टर शाइस्ता इरशाद प्रयागराज से सदीनामा द्वारा आयोजित कविता के एक प्रोग्राम में अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका उन्वान है उसके सांस लेते पाँव। एक लड़ी की घूंघर की पायल उसके गंधमी रंगत के पाँव से यूं झूल रही थी जैसे गेहूं की बाली के पोरों से सिहर के टूटते बारिश के मोती। उसका एक पैर कासनी रंग की साड़ी से मनमानी कर बाहर निकल आया था, जैसे पाँव की उंगलियां सांस लेना चाहती हों, जैसे मक्की की बाली के दाने कमसिनी के जोर से फूट पड़े हों, जैसे रोशनी चराग की लौ से एक घुंघराली सी चिंगारी चुरा कर दूर छिटक जाए। कुछ यूं ही थे उसके सांस लेते पाँव। वो कदरे हसरत से पाँव देखता रहा, फिर पायल और फिर उसकी उंगलियों में ही कहीं खो गया। शायद वो गहरी गुलाबी नेल पॉलिश जो मध्यम होने पर भी उंगलियों पर दहक रही थी, निगाहों से चखता गया। मासूमियत का जायका कमसनी के किवाम में, मासूमियत का जायका कमसिनी के किवाम में वो गहरी सांस भर के सिर झुका गया। आँखों में सजदे थे, दुआ थी और हसरतों का तवाफ था। अनमनी सी ख्वाहिश हुई मेहंदी लगे सुर्ख पाँव का जायका कैसा होगा। उतने ही सजदे होंगे या नीयत टूट जाएगी। मोहब्बत में पाकीज़गी का कायल वो अपने सिर पे तलवार और आँखों में क़यामत लिए नज़र से सींच रहा था अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत को। उसने नींद में ही पहलू बदला था शायद, और बिजली सी कौन गई थी। नज़र हिचकिचा के बेसाख्ता पिंडलियों पर पहुँची और ठहर गई, जैसे गर्दिश लम्हात माहो साल रुक गए। क़यामत चौखट पे खड़ी हो और आगे बढ़ने को इजाज़त मांगे। साफ शफ़ाफ पिंडलियाँ जैसे चांद तराश रहा हो कोई संग तराश, और चांदनी उसके लबों पे थी। हर घूंट आबे हयात थी, तसव्वुरे इश्क में आबे हयात। अचानक जैसे किसी ने उसे पुकार लिया और पाँव के घुंघरू बज उठे, और यूं लगा उसने दिल पे पाँव रखा हो। उस गायबाना लम्स को पी गया वो अपनी जिल्द के पोरों से, जैसे बरसों से खामोश खंडहर में कोई शोर पी जाए। शोर पी के कोई सन्नाटा कब सैराब हुआ है। मुस्कुराहट के कुमकुमे और महबूब की सरगोशियों में सांस लेने की आरज़ू, यही चंद ख्वाहिशें जिसे वो जमा करता तो घर बना लेता। कोई ऐसा भी होता है क्या जो किसी अनदेखे के पाँव में सिर झुका लेता है। उसके अपने घर की एक दीवार की झीरी से बस यही जन्नत देखी थी, और उसी झीरी के नाफे प्याले से उसके पाँव की लज्जत लेता रहा, जाने कब से लेता रहा और आबे हयात पीता रहा। पैतियाने में सिरहाने सा सुकून उसने ही तलाशा था। तो उसके घर की एक झीरी से देखते हुए उसके सांस लेते पाँव कुछ यूं थे, हाँ उसके सांस लेते पाँव।